माजी के झरोकों में से एक काबिल कदर नाम गुलाम अब्बास का भी है, जो एक इंतहाई मुनफरिद आवाज के मालिक हैं। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, और मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, जैसे कई लासवाल गीत उनके क्रेडिट पर हैं। गुलाम अब्बास एक अहद का नाम है जिन्होंने हजारों गीत गाए हैं। उनकी पुरसोज आवाज कई दहाइयों से राज कर रही है। गुलाम अब्बास महफिल की जान है। वो जहाँ जाते हैं सबको सहन में जकड़ लेते हैं, मगर कामयाबी के इस मुनफरिद मकाम तक पहुँचने के लिए ये सफर आसान नहीं था। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। गुलाम अब्बास 1 जनवरी 1955 को झंग के कदामत पसंद घराने में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद आपके घर वालों ने झंग से मुल्तान हिजरत की। दूसरे बच्चों की तरह आपको खिलौनों की बजाय मौसीकी में दिलचस्पी थी, जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती गई। गुलाम अब्बास महज 4.5 साल की उम्र को पहुंचे तो उनके वालिद उन्हें तनहा छोड़कर अगले जहां के मुसाफिर बन गए। इस मुश्किल वक्त में भी गुलाम अब्बास ने अपने ख्वाबों पर समझौता नहीं किया और एक बड़ा आदमी बनने का फैसला किया। उन्होंने घर में इल्मी कायदे और तख्तियां लिखना शुरू कर दी, जिससे उनकी जहनी नशोनुमा में इस कदर इजाफा हुआ कि जब उन्हें स्कूल दाखिल करवाया गया तो इंतजामिया ने उन्हें ज़हीन होने की वजह से तीसरी जमात में दाखिल कर लिया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। प्राइमरी स्कूल में गुलाम अब्बास ने जब नात पढ़ने की ख्वाहिश की तो स्कूल वाले हैरान रह गए और उन्होंने इजाजत दे दी। और जब गुलाम अब्बास ने अपनी मशहूर कुन आवाज में नातिया कलाम पढ़ना शुरू किया तो सुनने वालों पर वजह तारी हो गया और सब ने गुलाम अब्बास को बेहद सराहा। स्कूल में गुलाम अब्बास को नातिया कलाम पढ़ने पर इनामात से नवाजा जाता, जिसके बायस उनके अंदर गुलकार बनने की तड़प और शौक बढ़ता चला गया। गुलाम अब्बास स्कूल में होने वाली असेंबली में लब पे आती है दुआ पढ़ते तो समा बन जाता, जिसके शहर में तमाम लोग जकड़े जाते। उनकी सुरीली आवाज सुनकर स्कूल के असातिज़ा ने गुलाम अब्बास को बतौर गुलकार मुस्तकबिल बनाने की न सिर्फ तजवीज दी बल्कि हर मुमकिन मदद फराम की, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मुकम्मल रास्ता मिला रहा और वो चलते रहे। गुलाम अब्बास को यौम इकबाल पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका भी मिला, जिसमें उन्होंने फतह हासिल की और कई ट्रॉफियां अपने नाम की। प्राइमरी स्कूल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनका मुकाबला मुल्तान के तमाम तर स्कूलों के साथ हुआ, मगर यहां भी सुर की फतह हुई और गुलाम अब्बास ने पूरे मुल्तान शहर को अपनी सुरीली आवाज से शिकस्त दे दी। उन्हें मिलने वाली ट्रॉफी उनके कद से भी बड़ी थी, जो आज उनके मिडिल स्कूल में एजाज के तौर पर मौजूद है। इस मुकाबले के सिलसिले में होने वाली आल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गुलाम अब्बास ने शौकिया गुलकार की हैसियत से अपनी आवाज का जादू जगाया, जिस पर उन्हें मेडल और तमगे से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस में फिल्म इंडस्ट्री और रेडियो से ताल्लुक रखने वाली कई नामवर शख्सियात मौजूद थी, जिन्हें गुलाम अब्बास की आवाज बेहद पसंद आई और उन्होंने गुलाम अब्बास को पीटीवी से नशर होने वाले बच्चों के शो में शामिल कर लिया, जहां उन्होंने वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी के हमरा गुलकारी का जादू जगाया। पीटीवी पर गुलाम अब्बास की ये पहली परफॉर्मेंस थी जिसे सुनने वालों की जानिब से बेहद सराहा गया और गुलाम अब्बास जवानी में ढलने तक इस शो में गुलकारी के जौहर दिखाते रहे। तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। गुलाम अब्बास ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। उनकी जैसी पुरसोज और सुरीली आवाज किसी और गुलकार की नहीं, चुनाचे उन्हें पहला फिल्मी गीत फिल्म अजनबी में रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में दीबा, मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और कवि खान शामिल थे। गुलाम अब्बास ने अपने करियर का आगाज मोहम्मद अली पर अक्सबंद होने वाले गीत वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है से किया, जिसकी मौसीकी आलमगीर शोहरत याफ्ता मौसीकार निसार बज़मी ने दी थी। आ तो जाए मगर इंतजार है कम है, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार कम है।
अपनी मधुर और सुरीली आवाज से गुलाम अब्बास ने अपने पहले फिल्मी गीत से ही इंडस्ट्री की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली। इस गीत को पूरे बरे-सग़ीर में बहुत पसंद किया गया। ये गीत उनके करियर के बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है और जब वो इंडिया गए तो भरपूर फरमाइश पर उनसे ये गीत कई बार सुना गया। उनकी आवाज में मुनफरदियत का अंसर नुमाया था जो उस दौर के गुलकारों की गायकी में मौजूद नहीं था। गुलाम अब्बास को 1975 में रिलीज होने वाली नगमाती फिल्म दो साथी में अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में रहमान, कवि, तालिश और नियर सुल्ताना लीड रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर रहमान फिल्म को कामयाबी से हमकिनार करने में कामयाब न हो सके। अलबत्ता फिल्म में गुलाम अब्बास ने बंगाली म्यूजिक जीनियस रॉबन घोष की तरतीब करदा धुनों पर गीत ऐसे वो शर्माए जैसे मेगा छाए रिकॉर्ड करवाया, जिसे रहमान और शबनम पर फिल्माया गया। वो शर्माए जैसे मेघा छाए, पाली पाली रहना झुकी झुकी जाए। 1975 में ही हिदायतकार ए रियाज की फिल्म आशिक लोग शिदाई रिलीज हुई, जिसकी कास्ट में आसिया, रुजीना और इकबाल हसन लीड रोल में थे, मगर फिल्म बिजनेस करने में नाकाम रही। इस फिल्म में गुलाम अब्बास को 3 गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसमें एक गीत चंद तारे ने गवा मैडम नूर जहां के साथ था और इस तरह महज इब्तदाई फिल्मों में ही उन्हें मैडम नूर जहां के साथ माइक शेयर करने का एजाज हासिल हुआ। गुलाम अब्बास के बारे में ये कहना बेजाना होगा कि वो 70 की दहाई में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गुलकारों की फहरिस्त में शामिल थे। 1969 में साल की सबसे बड़ी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई। हिदायतकार परवेज मलक का तख्लीक करदा शाहकार सुपर हिट गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब रहा। फिल्म में गुलाम अब्बास का गाया हुआ लासवाल गीत मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता बेपना मकबूल हुआ, जिसे नदीम पर फिल्माया गया। ये गीत भी गुलाम अब्बास का तारुफ बन गया, जिसे वो अपने कंसर्ट्स और निजी महफिलों में पुरजोर फरमाइशों पर सुनाते। मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता, आसानी से दिल को दिलदार नहीं मिलता। मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता। गुलाम अब्बास ने अपने म्यूजिकल करियर में हजारों के करीब गीत गुनगुनाए, जिनका कोई मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हत्ता कि खुद गुलाम अब्बास अपने गाए हुए गीतों की असल तादाद नहीं जानते और अंदाजे के तौर पर 5000 बताते हैं। गुलाम अब्बास ने अपने करियर में मोहम्मद अली से लेकर शान तक सब अदाकारों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। गुलाम अब्बास को गुलकारी के दौरान अदाकारी की भी पेशकश हुई, मगर उन्होंने ठुकरा दी क्योंकि वो गुलकारी में ही अपना नाम बनाना चाहते थे। एक दिन गुलाम अब्बास नाहिद अख्तर के हमरा गीत की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे कि शरीफ नैयर और शौकत रिजवी अंदर दाखिल हुए और उन्होंने गुलाम अब्बास का बखौर जायजा लिया। उन दिनों गुलाम अब्बास जाज़िब नजर शख्सियत थे। शौकत रिजवी ने गुलाम अब्बास से कहा कि हम 4 फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं और उसमें आपको बतौर हीरो मुतारिफ करवाना चाहते हैं, मगर हैरान कुन तौर पर गुलाम अब्बास ने इनकार कर दिया। उन पर शौकत रिजवी और शरीफ नैयर ने काफी दबाव डाला, मगर वो पेशकश कबूल करने पर राजी न हुए। बताया जाता है कि उनमें से शामिल 2 फिल्मों की हीरोइन नाहिद अख्तर और बाबरा शरीफ थीं। गुलाम अब्बास फिल्मी गीतों के साथ साथ गजल गोई में भी मुनफरिद मकाम रखते हैं और अपने फन का मुजाहिरा पाकिस्तान समेत बैरून मालिक में भी करते हैं, जहां उन्हें बेहद पसंद किया जाता है। गुलाम अब्बास को गुलकारी के मैदान में शानदार खिदमत सर अंजाम देने के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलाम अब्बास ने एजुकेशन और फलसफे में मास्टर्स किया हुआ है। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में PhD मुकम्मल कर रहे हैं। ये उनका अपने फन से लगाव है कि वो इसके लिए बाकायदा तालीम भी हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तो जाए मगर इंतजार